हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आई होप आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से नवरात्र मना रहे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या के बारे में जो अधिकतर लोगों को है। 70 से 80% लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। उसके कई सारे रीज़न है, क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पानी है, ये सारे ही ना इतने सारे केमिकल युक्त हो गए हैं कि उससे हमारे बालों पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो हेयर फॉल के वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना है। तो उन्हीं के बारे में आज बात करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हेयर फॉल को कंट्रोल करने की काफ़ी सारी रेमेडी है, काफ़ी सारी टॉपिकल एप्लीकेशन और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी हैं। लेकिन हेयर फॉल हमें होता ही क्यों है, इसके रीज़न भी हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है हेल्थ इशू। जिन लोगों को भी अगर हेल्थ इशू है तो उनका हेयर फॉल सबसे पहले शुरू होता है, क्योंकि जब भी हमारा शरीर कमज़ोर होता है तो सबसे पहले असर उसका बालों पर होता है। बाल झड़ने लगते हैं, बीच से टूटने लगते हैं, या फिर बहुत पहले यानी कि प्रीमेच्योर ग्रे होने लगते हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ को ठीक करना होगा। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी ऐसी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी हेल्थ से रिलेटेड। तो उस वजह से हमारा जो हेयर फॉल है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो सुबह उठना जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा सा धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि धूप में जो विटामिन डी है वो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से भी हमारा थोड़ा सा हेयर फॉल रुक सकता है। आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिनमें प्रोटीन हो, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो प्रोटीन जब हमारे शरीर में मिलेगा तो हमारे फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे और हमारे जो लेंथ है, जो बाल हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उनका झड़ना कम होगा। आजकल कई सारे हम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, चाहे वो हेयर ऑयलिंग हो, कंडीशनर हो या शैम्पू हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे जो बाल हैं वो डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल हमारे बालों को ठीक नहीं करता बल्कि डैमेज करता है। तो कोशिश कीजिए कि हम ऐसे शैम्पू का यूज़ करें जो या तो आयुर्वेदिक हो या फिर बहुत ही माइल्ड शैम्पू हो, बहुत ही कम केमिकल के साथ वो प्रिपेयर। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से आप अपने बालों को हेयर वॉश करें, ऑयलिंग करें। तो उससे क्या होगा ना, हमारे बालों पे कम से कम केमिकल लगेगा, कम से कम हमारे बाल टूटेंगे, हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। तो आप या तो बहुत ही माइल्ड शैम्पू जो आते हैं उनका यूज़ स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप नेचुरल चीज़ों से हेयर वॉश कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल आप लगा सकते हैं। सरसों का तेल जो हम खाते हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑयल हैं उनका हम यूज़ करके केमिकल से बच सकते हैं। कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा मिला लीजिए और उसको हल्का सा गुनगुना करके उसको लगा लीजिए, उससे भी आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेयर रेमेडी करके अपने बालों को हेयर फॉल से बचा सकते हैं। साथ ही केमिकल का जो यूज़ है वो कम करें। अब जो कंडीशनर हम लगाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और हमें थोड़ी देर के लिए अपने बालों में रखना होता है। तो कोशिश कीजिए कि उसको भी हम थोड़ा सा अवॉइड करें। उसकी जगह पे आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड जेल लगा सकते हैं, उसका मैंने वीडियो भी शेयर किया था, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आप फ्लैक्स सीड से अपने बालों की कंडीशनिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही मेथी दाना है, मेथी दाने का जो पानी होता है वो भी बहुत अच्छी कंडीशनिंग करता है बालों की। या फिर आप मेथी दाने को अच्छे से गला दीजिए, पीस लीजिए और उसे दही के साथ मिक्स करके बालों पर लगा सकते हैं, वो भी कंडीशनिंग करता है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप सबसे शेयर करती हूँ, उसे भी आप चेक कर लीजिए। तो इस तरह से ना आप कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेयर फॉल से बच सकते हैं। साथ ही अपने बालों को मैनेजेबल भी बना सकते हैं। आप रेगुलर हेयर कॉम्बिंग कीजिए। हो सके तो जो ब्रॉड टूथ कॉम्ब होते हैं उनका यूज़ कीजिए, उनसे बाल कम झड़ेंगे आपके। साथ ही जो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, उससे क्या होगा ना, आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी आप कॉम्ब करेंगे उससे क्या होगा ना, रूट्स की थोड़ी सी मसाज हो जाती है कॉम्बिंग करने से, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके बालों का जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा।
इसके साथ ही आपके बाल जब सुलझे रहेंगे तो टूटेंगे कम। जब भी आप शैम्पू करेंगे तब आपको कॉम्बिंग करके जाना चाहिए। उससे आपके शैम्पू के बाद बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते, वो नहीं उलझेंगे, आपके बाल बिल्कुल सही रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न आता है हेयर ऑयलिंग। देखिए, एक थेरेपी है बालों के लिए। जब भी आप, जैसे पहले आपने सुना होगा ना अपने मम्मी से या अपनी दादी नानी से कि जो ऑयल होता है वो बालों का खाना होता है। जैसे हम अपना खाना खाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वैसे ही बाल भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आप ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कीजिए, या फिर आप बिना ऑयलिंग के हेयर वॉश कीजिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा ही आएगा। तो आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत देर तक ऑयल रखने का कोई मतलब नहीं है। आप 3 to 4 आवर्स के लिए ऑयलिंग कर सकते हैं, या अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप हफ्ते में 3 दिन ऐसे रख लीजिए जिस दिन आपको ऑयलिंग करनी है। आप नाइट में, तो आप ओवरनाइट ऑयलिंग करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा ना, आपके बालों को जितना भी ऑयल की ज़रूरत होगी वो ले लेंगे और आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएंगे। तो उससे भी क्या है ना, जो आपके बाल में फ्रिज आ गया है वो फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज आने से बाल हमारे इस तरह से जो उनकी हेयर शाफ्ट है वो खुल जाते हैं। तो इस तरह की जो उनकी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जब आप ऑयलिंग करेंगे तो हेयर शाफ्ट बंद हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिससे बाल बिल्कुल सीधे रहेंगे। उससे क्या है ना, फ्रिज नहीं आएगा तो आपके बालों में शाइनिंग आएगा। जब भी आप हेयर ऑयलिंग करें उसके बाद ही आप हेयर वॉश करें। मैं अपने बालों को कभी भी हेयर वॉश नहीं करती हूँ बिना ऑयलिंग के। हमेशा ऑयलिंग करने के बाद ही हेयर वॉश करती हूँ। या फिर मैं अपने बालों पर कोई भी हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ जो कि नेचुरली होता है मोस्टली, तो उसको भी मैं ऑयलिंग के ऊपर ही लगा लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑयलिंग के बाद कोई भी हेयर मास्क नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ऑयलिंग करते रहते हैं रेगुलर तो आपके बाल बहुत ही जल्दी टूटना बंद हो जाएंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर वे में, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप थोड़ा सा कम ऑयल कर सकते हैं, कम टाइम के लिए कर सकते हैं। आपको हेयर वॉश करना है, आप 1 आवर के लिए ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद धो लीजिए। तो ये आपको वीक में 2 बार करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो आप वीक में 3 बार ऑयलिंग कर सकते हैं। आप ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखिए और मॉर्निंग में आप हेयर वॉश कर लीजिए और अपने काम पर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप मैनेज करते हुए अपने बालों को बिल्कुल हेल्दी। लोग भर भर के ऑयलिंग कर लेते हैं, उससे भी हमें हेयर फॉल हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो प्लीज़ ये ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से या डेली ऑयलिंग करने से कुछ नहीं होता है। आपको एक बार ऑयलिंग करना है, ओवरनाइट रखना है, या 1 दिन 2 दिन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद अगर आप ऑयलिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा टाइम बाद भी ऑयलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने की कोई आवश्यकता। जब आप सर्कुलर मोशन में ऑयलिंग करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फॉलिकल्स तक जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बालों को पकड़ के रखेंगे और जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होगा। साथ ही अगर आप हेयर वॉश भी इस तरह से करते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस तरह से हेयर वॉश नहीं करना है, आपको बहुत ही जेंटल हैंड से हेयर वॉश करना है। और शैम्पू को काफ़ी टाइम तक नहीं रखना है, उसको जल्दी वॉश कर लेना है। बहुत ज़्यादा शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, उतना ही शैम्पू लेना है आपको जितना आपको ज़रूरत हो। जब भी आप कोई भी बालों पर स्टाइल करें, आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं बालों पर स्टाइल करने के लिए, तो हो सके तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्योंकि जिन लोगों के ड्राई हेयर है उनको हीट यूज़ करने से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है उनके बालों में, जो कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको। साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हम बालों में लगाते हैं, जैसे हेयर स्प्रे हो गया, प्री हीट हेयर स्प्रे, बालों को कर्ल करने के पहले स्प्रे किया जाता है ताकि वो अच्छे से कर्ल हो, उसके बाद भी स्प्रे किया जाता है। तो आप सोचिए कि आपके बालों को कितना केमिकल लग रहा है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें। मेरे तो नॉर्मली बाल रहते हैं, और अगर मुझे कभी कर्ल करना भी हुआ है तो काफ़ी सारी तरीके ऐसे जो हीटलेस कर्ल जिन्हें बोलते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने बालों को बहुत अच्छे से चोटी कर लीजिए 2-3, और आप इस तरह से उनको जब ओपन करेंगे तो आपके कर्ल हो जाएंगे। तो नेचुरल तरीके से आप कर्ल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी हीट कर्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हीट कर्ल कर भी रहे हैं तो उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। बहुत देर तक केमिकल लगाकर मत रखिए। तो जब आप वॉश कर लेंगे केमिकल निकल जाएगा, अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश कर लीजिए। तो उससे क्या है ना, उनकी पैम्पर हो जाएगी बालों की, तो बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं तो उस वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि जब हार्मोन्स सही तरीके से नहीं होते हैं तो उसमें काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें एक हेयर फॉल भी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी हमारा हेयर फॉल होने लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो उससे आपके जो बालों की गिरने की स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जाएगी। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, जितना हो सके काम रहिए, शांत रहिए, बाहर वॉक करने जाइए, कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिन्हें करने में आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो ड्राइंग हो या घर को डेकोरेट करना हो। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप खुद को बिज़ी करके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हेयर फॉल से थोड़ा सा दूर रहा जा सकता है। बाहर आप धूप में जा रहे हैं, धूप में क्या होता है ना, जो यूवी रेज़ है वो भी हमारे बालों को कमज़ोर कर देती है, उससे भी हमें हेयर फॉल होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप बाहर जाएं अपने बालों को कवर कर। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आपके घर में किसी के बाल काफ़ी समय से झड़ते आ रहे हैं, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि आपके बाल भी जल्दी झड़ने लगे, आपको भी हेयर फॉल होने लगे। तो उसके लिए आप ना अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं, ये या फिर आप अपनी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही चाहिए, चाहे वो अनियन ऑयल हो या फिर अनियन जूस का एप्लीकेशन हो। तो ये सब चीज़ें आप अगर करते रहेंगे तो उससे भी आपका जो हेयर फॉल है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अनियन ऑयल की अगर आपने रेमेडी नहीं देखी है तो मैं शेयर करूँगी, आप उसको ज़रूर एक बार चेक कीजिए। ये ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है हेयर फॉल पे। इसे अगर आप 1 वीक लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, बालों का ग्रे होना बंद हो जाएगा, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, ईची स्कैल्प है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की जो इस तरह की वीडियो हैं वो आपको देखने को मिले। साथ ही आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई कि नहीं, और अगर आपके और भी सवाल हैं हेयर फॉल से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।